क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसी के इंस्ट्रक्शन पर जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसा रहे हैं? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे, यह सवाल कैशकांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा ने उठाया है। भ्रष्टाचार में जस्टिस वर्मा लिप्त है कि नहीं, यह सवाल अब नहीं रह गया। सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या जस्टिस वर्मा के भ्रष्टाचार की कुंडली अब जानबूझ करके एक्सपोज किया जा रहा है। जस्टिस ने सीधा हमला पुलिस कमिश्नर पर की है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर हमला मतलब दिल्ली पुलिस पर हमला, और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर काम करती है, यानी लपेटे में अमित शाह भी आ गए। न्यायपालिका में कुछ जजेस से अब तक सुनते आए कि जो भ्रष्ट हैं और सरकार के पास उन जजों की कुंडली होती है और उसी के बल पर जजेस को सत्ता पक्ष अपने इच्छानुसार नचाती है। दोस्तों, फैसला सुनाने पर मजबूर भी करते हैं। ये सत्ता पक्ष के जो तमाम नेता हैं, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक फैसला सुनाने पर इन जजों को मजबूर भी करती है, जिन जजों की कुंडली उनके पास है। और अगर दोनों में अनबन हो जाए, यानी कि ऐसे भ्रष्ट जजेस और सरकार के बीच अगर अनबन हो जाए, तो जजों को एक्सपोज करने की धमकी भी दी जाती है। जैसा कि ईडी करती है खुलेआम, या तो भाजपा में शामिल हो जाओ वरना तुम्हारा सारा काला चिट्ठा हम खोल देंगे। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला भी उसी तरह का है? क्या खुलासा किया जस्टिस वर्मा ने अपनी जवाबी रिपोर्ट में, जिसके बाद निशाने पर पुलिस कमिश्नर और अमित शाह है? ऐसा क्या खुलासा उन्होंने किया? कैश मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की 5 दलीलें क्या है जिसने तहलका मचा दिया है? बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने शनिवार को उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखकर कैश कांड पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने घर में आग लगने के दौरान बड़ी मात्रा में कैश पाए जाने के आरोपों पर जवाब दिया। जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से सिर्फ उन्होंने खारिज ही नहीं किया, उसके लिए उन्होंने जो बयान दर्ज कराए उसने तहलका मचा दिया। वो सुनने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि इसमें कुछ तो झोल है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जस्टिस वर्मा जो है वो 100% ईमानदार जज है। वो ईमानदार है कि नहीं है, उसकी कुंडली अलग से हमने खोल के आपके सामने रखी थी। अब जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को खारिज किया और उनका कहना है कि उनका छवि खराब करने के लिए जानबूझकर ये एक, आप कह सकते हैं, इस पूरी घटना को प्लांट किया गया है। कैश बरामदी की इस घटना को प्लांट किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जस्टिस वर्मा के घर आग लगने की खबर पर पहुंचे दमकल कर्मियों को एक कमरे में बड़े पैमाने पर कैश मिला था, और जिस खबर को हमने भी आपको दिखाया। यही नहीं दोस्तों, कहा यह भी जा रहा था कि कैश जलने के वीडियो भी, मतलब कैश जलने की वो तस्वीर, वो वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पर है, जिससे दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो अग्निकांड का मामला है या कैश का जो मामला है, जिस दिन आग लगी थी उस दिन जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे, ऐसा जस्टिस वर्मा का कहना है जवाब में, बल्कि वो मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे। उनकी बेटी और मां सिर्फ घर पर थी। 15 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा घर लौटते हैं। इस मामले में चीफ जस्टिस के निर्देशन में मतलब जांच जो है वो चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण मांगा था। इसके अलावा 3 सदस्यों की जो कमेटी है वो भी इसके लिए गठित की गई है और उनका भी जांच अलग तरीके से, मतलब वो लोग भी जांच कर रहे हैं। वहीं जस्टिस वर्मा ने अपना जवाब जो दिया, उन्होंने कहा कि मतलब जिसको एक तरीके से ये जवाब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में कैश जलने वाले उस वीडियो पर ही हैरानी जता दी, जो वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को सौंपा और फिर वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वेबसाइट पर भी मौजूद है। उस वीडियो की सत्यता पर ही कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा, ये जो वीडियो जारी किया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से,
मुझे नहीं लगता ये वीडियो ओरिजिनल है, ये वीडियो फेक हो सकती है, इस पर जांच करने की जरूरत है, इस वीडियो की सत्यता पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यानी सीधा सीधा हमला दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर जस्टिस वर्मा ने कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो वीडियो शेयर किया गया था उसमें जो दिखाया गया है वैसा कुछ भी मौके पर नहीं था। एक तरह से उन्होंने वीडियो की सत्यता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिसके चलते अमित शाह, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर सवालों के घेरे में। उन्होंने दूसरी दलील ये दी कि वो जब अग्निकांड के बाद यानी घर में आग लगने के बाद वापस लौटे तो परिवार के किसी भी सदस्य ने या स्टाफ ने, मेंबर ने उनसे ये नहीं कहा कि उन्हें ऐसी किसी पैसों की गड्डी मिली हो या इस तरह की इधर उधर पैसे पड़े हो या इस तरह की घटना की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बात हैरान करने वाली है कि जो दावा किया जा रहा है, जो दमकल कर्मी या दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो दावा कर रहे हैं, वैसा कोई भी दावा मैं घर लौटने के बाद मेरे घर वालों ने नहीं करी, मेरी माँ ने नहीं की है, मेरी बेटी ने नहीं की है कि पापा यहाँ कैश पड़े हुए थे और जब आग लगी तो दमकल कर्मी लोग आए थे, फायर ब्रिगेड जब आई तब आग लगने पर पैसे भी जल गए। ऐसा कोई भी खुलासा मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया। जिस कमरे में आग लगी थी वहां से कोई कैश बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा जले हुए नोट भी बरामद नहीं हुए, जबकि कैश जलने की बात कही जा रही है। जज साहब ने कहा कि कोई कहीं पर भी कोई कैश नहीं था। ये वीडियो कैसे कोई बना सकता है या इसको सर्कुलेट कर सकता है? जजेस तक ये सीजीआई, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के हो, उन तक पहुंचाई जा सकती है, मुझे तो मेरे समझ के परे है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के किसी भी मेंबर ने उस कमरे में कोई कैश नहीं देखा है जब आग लगी थी। जहां 14 और 15 मार्च की रात को आग लगी थी, जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि पुलिस उस दिन रात को लौट गई, लेकिन यह नहीं बताया कि वहां से कोई कैश बरामद हुआ है। अब 15-16 की रात को यह सब कुछ हुआ और खबर जो है वो 21 मार्च को क्यों बाहर आई? अगर उस दिन ये घटना घटी थी तो उस दिन ही इस बारे में बात करनी चाहिए थी, इतने दिन बाद क्यों? जस्टिस वर्मा ने साफ कहा कि मैंने या फिर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोर रूम में कोई कैश नहीं रखा था। हम जो भी कैश निकालते हैं उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। हम बैंक से ही पैसा जो है, कैश जो है वो निकालते हैं या यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हम करते हैं, इसमें कैश की कोई बात ही नहीं है। कार्ड भी हम यूज करते हैं, सारे डिटेल हम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्यों को उस कमरे में कोई कैश नहीं मिला है। इस पूरे की पूरी घटना को बाद में अंजाम दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि एक तरीके से ये वीडियो जो है ये फेक हो सकती है। इसके लिए हम कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग करते हैं, जांच की मांग करते हैं। उन्होंने अपने बचाव में फायर सर्विस के चीफ का भी बयान दोहराया कि मौके से कैश नहीं मिला, ऐसा उन्होंने कहा। उनका तीसरा दावा यह है कि जिस कमरे में कैश मिलने की बात कही जा रही है वो उनके घर के मुख्य परिसर का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाहर स्थित है, बाहर का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा इस रूम का इस्तेमाल तो स्टोर रूम के तौर पर किया जाता है, अक्सर खुला ही रहता है। जज ने बताया कि स्टोर रूम में क्या रहता है वो कहीं ना कहीं वो साजिश की बात कर रहे हैं, इसमें साजिश की बू आ रही है। जस्टिस ने लिखा है कि इस कमरे का इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर होता है। यहाँ अक्सर फर्नीचर, बॉटल, कारपेट, स्पीकर, इन तमाम तरह की जो फालतू चीजें हैं वो रखा जाता है। ये रूम हमेशा खुला ही रहता है ताकि स्टाफ कभी भी जरूरत की जो सामान है या कुछ भी अगर जरूरत पड़े यहाँ पर शिफ्ट कर सके, वो ये सामान यहाँ से बाहर ले जा सके, घर ले जा सके। इसके अलावा मुख्य परिसर से ये जुड़ा हुआ भी नहीं है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर कोई बाहर के कमरे में इतना मोटा कैश क्यों रखेगा? जो रूम हमेशा खुला रहता है, बाहर की तरफ है, उसमें हम कैश अगर रखना होता तो उस रूम में हम क्यों रखते? जहां तक कोई भी आसानी से पहुंच जाए ऐसे जगह पर हम क्यों कैश रखेंगे? उनकी चौथी दलील ये थी कि एक साजिश का भी इशारा उन्होंने किया है। जस्टिस वर्मा ने लिखा कि दिसंबर 2024 में मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हुई थी, शायद उसी साजिश का यह हिस्सा है जिसके एक रूप ऐसे इस तरीके से सामने आया। जस्टिस वर्मा की मांग है कि जांच कराए ताकि तस्वीर साफ हो। पांचवी बात उन्होंने ये रखी है कि उनके केस की जांच करा ली जाए।
उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि उनके केस की जांच करा ली जाए, जिससे पूरी बात साफ हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे मेरी गरिमा भी बहाल होगी और न्यायपालिका की छवि के लिए भी ऐसा करना बेहतर होगा। गौरतलब है दोस्तों कि जस्टिस वर्मा को सभी न्यायिक कामों से दिल्ली उच्च न्यायालय से दूर रखा जाएगा अब से, लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। क्या पुलिस कमिश्नर, मैं ये बार बार आपसे एक बात कर रही हूं कि ये खबर आप तक पहुंचाने के पीछे एक ही वजह रही कि जजेस होते हैं, ऐसे जजेस होते हैं जिनके तमाम तरह की कुंडली जो है वो सरकारी दफ्तर में मौजूद होते हैं और जिसे खोलने की या एक तरीके से धमकी देने की कोशिश सरकार की ओर से भी की जाती है। इस तरह की खबरें बाहर नहीं आती, इसको ऊपर ऊपर ही मतलब एक तरीके से पर्दा इस पर डाल दिया जाता है। लेकिन इस मामले में क्या सरकार, क्या सत्ता पक्ष और जस्टिस वर्मा में कुछ अनबन चल रही थी जिसके चलते उन्हें पूरी तरीके से सरकार ने एक्सपोज कर दिया? अगर सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर उठा रहे हैं, वीडियो को वो फेक करार दे रहे हैं, तो सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसके इशारे पर उन्हें एक्सपोज करने का, या अगर ये वीडियो फेक है तो ये सारा कुछ प्लांट किसके इशारे पर किया गया? आखिर अंदर का मामला क्या है, ये कब तक बाहर आएगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष, न्यायपालिका, सत्ता पक्ष, मीडिया, ये किस तरीके से आज के दौर में काम करता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी इसमें कहीं ना कहीं एक नेक्सस का एक्सपोज होने की बू आ रही है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।